हेलो गाइस, वेलकम टू माय रीसेंट टेक चैनल। आज हमारा जो है फर्स्ट लेक्चर होने वाला है जेसन के ऊपर। ठीक है, व्हाट इज जेसन। फुल फॉर्म ऑफ जेसन स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है। अच्छा, पर्पस ऑफ जेसन। जेसन इज यूज्ड टू स्टोर एंड एक्सचेंज डेटा बिटवीन अ सर्वर एंड अ वेब एप्लीकेशन और बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रोग्राम। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो मैं सीधी सीधी बात करूँ ना, तो एक एक्सएमएल के जो हमारा टॉपिक हो रहा था उसके अपोजिट भी ये काम कर रहा था। ठीक है। दूसरा, अगर हम और बात ये करें कि जेसन से क्या होता है, इससे एपीआईज क्रिएट होती है। ठीक है। और स्टोर द डेटा, एक्सचेंज द डेटा। स्टोर द डेटा एपीआई की यूज में होगी। एक्सचेंज द डेटा कन्वर्ट करते हैं दूसरे उसमें जो हम एक्सएमएल में कर रहे थे। और लाइट वेट, स्मॉल इन साइज। ठीक है। इजी टू रीड एंड राइट, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, नॉट जस्ट फॉर अ जावास्क्रिप्ट। इजी टू रीड है। ठीक है। और जावास्क्रिप्ट की तरह बिल्कुल नहीं है। वेयर इज जेसन। वेब एपीआईज, जिस तरह मैंने आपको बताया, एपीआईज क्रिएट करने में हमारा काम हो रहा होता है इसके अंदर। एक जस्ट फॉर सेकेंड। और आपने जब रिएक्ट पढ़ी होगी या कोई और सी लैंग्वेज पढ़ी होगी तो उसके अंदर पैकेजेस डाउनलोड हो रहे होते हैं। ठीक है। तो जो पैकेज डाउनलोड होता है वो भी जेसन के अंदर हो जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मोबाइल ऐप्स और गेम्स बनाने में भी काम आती है, क्योंकि स्टोर द डेटा, जो आप डेटा देते हो वो सब उसी के अंदर ही स्टोर हो जाता है। मशीन लर्निंग में भी काम आती है और डेटा स्टोरेज में भी काम आती है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। जेसन फॉर्मेट। जेसन फॉर्मेट किस तरह से काम करता है और इसको रियल लाइफ को देख लेंगे। ठीक है। इसको तो हम प्रैक्टिकली करते हैं रियल लाइफ। अच्छा, जेसन फॉर्मेट इज रिटन इन की वैल्यूज पेयर। की वैल्यूज पेयर के अंदर लिखा जाता है। इट्स लुक लाइक अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट किस तरह से बनता था कि जावास्क्रिप्ट का, कि हम एक नाम देते थे और उसको कर्ली ब्रैकेट बना के उसके अंदर बनाते थे 3-4 पेयर्स ना, तो उसको हम बोलते थे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने सीरीज़ डाली हुई है और मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, बाय द वे। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे इसका फॉर्मेट बताया हुआ है तो इसको हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं। जैसन, और जो मैं कोड एडिटर यूज़ करने वाला हूँ वो है VS कोड। ठीक है। तो उसको डायरेक्टली ओपन करने के लिए कोड मैं इस तरह से कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बनाऊँगा कोई भी फाइल, आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। ठीक है। मैं बना देता हूँ डेटा डॉट जेसन के नाम से। ठीक है। अब इसके अंदर हम पैटर्न किस तरह से लेके चल रहे होते हैं, कर्ली ब्रैकेट। जावास्क्रिप्ट के अंदर जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो पहले इसको नाम देते हैं, इज इक्वल टू, उसके अंदर वैल्यूज बना रहे होते हैं, लेकिन इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट और डायरेक्ट लिखना शुरू कर दें। नेम कॉलन। ठीक है। एक ये बन गया, उसके बाद फिर एज बन गया 18। ठीक है। और उसके बाद आप स्टूडेंट के नाम से आप बना सकते हैं। ठीक है। ठीक। और यहाँ पर जब भी हम लिखते जाएंगे ना, डेटा बनाते जाएंगे तो कोमा दे देंगे, नेक्स्ट लाइन पर मूव ऑन होते जाएंगे। अगर आप नेक्स्ट लाइन में मूव ऑन नहीं होना चाहते तो इसके आगे लिखना चाहते तो तब भी वही कॉमा फिर भी आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, टू फोर्स कॉलन इन्वर्टिस कॉमास ऑब्जेक्ट बना रहे HTML CSS। ठीक है। अब बस इतना ही हम अभी रखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम इसको इस तरह से फॉर्मेट बना रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये कोई ना बोले सर इसको रन कैसे करते हैं। यार देखो, स्टोर द डेटा, स्टोर डेटा स्टोर करने के लिए काम आता है। ठीक है।
तो इसको हम इस तरह से रन नहीं कर सकते, जावास्क्रिप्ट किसी कोई लैंग्वेज के साथ रन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसको अगर दिखाता हूँ फाइल कॉपी करके, तो लेट्स सी कि आपको क्या दिखेगा। तो इस तरह से आपको दिख रहा होगा डेटा। ठीक, तो इस तरह से आपको आउटपुट दिख रहा होगा, जिस तरह हमें उधर दिख रहा था, जिस तरह हमें एक्सएमएल में दिख रहा था, वैसे इसका आउटपुट यहाँ पर दिख रहा है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं बेसिक रूल्स ऑफ जेसन। ठीक है, अब देखें कॉमन बेसिक रूल्स समझ लेते हैं क्या है कि मस्ट बी डबल कोटेशन। अच्छा, अब डबल कोटेशन क्या कि ये हो गई हमारी एज, और इसको उसने बोला है कि डबल कोटेशन के अंदर रखें। ठीक, अब यहाँ पर ट्रू है तो इसको डबल कोटेशन में नहीं रखा गया, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, कीज क्या है, ये एज है। ठीक है, अब यहाँ पर जो अली को दिया गया है ना, इसको हम बाद में समझेंगे। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें और कहीं नहीं दिया हुआ, ये ऑब्जेक्ट है तो इसको ब्रैकेट के अंदर बनाने के लिए अलग अलग नाम देने के लिए दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रू को नहीं दिया हुआ, नंबर को नहीं दिया हुआ। इसको आपको मैं नेक्स्ट आगे हम चल के देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अच्छा जी, वैल्यूज कैन बी स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, एरे, ऑब्जेक्ट और नल। ठीक है, अच्छा जी, इसको भी हम समझ रहे होंगे। अभी ये समझ लें कि स्ट्रिंग नंबर में होना चाहिए, बुलियन में होना चाहिए, एरिया में होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट और नल में होना चाहिए। ठीक है, डेटा, अब डेटा मस्ट बी कर्ली ब्रैकेट इफ इट इज एन ऑब्जेक्ट। अगर वो ऑब्जेक्ट है तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, अगर वो एरे है तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, कॉमन सेपरेटेड वैल्यूज यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे भी कॉमन सेपरेटेड वैल्यूज हमने प्रिंट करनी थी एक ही कीज के अंदर, तो हमने एक ही की के अंदर स्टोर करवाने के लिए कॉमा सेपरेटेड हमने स्टोर करिए वैल्यूज। ठीक है, अब यहाँ तक हम इसको स्टॉप करते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डेटा टाइप समझेंगे। ठीक है।